हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एसएससी जीडी की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी खुल चुकी है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो भर दें। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर दे, क्योंकि हमारी आने वाली हर अपडेट आपको लिए सबसे बहुत ही फायदेमंद होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है ssc.gov.in। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल साइट का लिंक आ जाएगा, यहाँ पे बेस्ट वाला। तो हमने क्या इस पे ओके कर देना। जैसे हम इस पे ओके करेंगे तो हमारे सामने एसएससी की ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगी। आगे हमारे सामने लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने इस पे ओके कर देना। जैसे हम इस पे ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अगर आप पहले से एसएससी का कोई फॉर्म या ओटीआर किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर मतलब कि आपने पहले कभी एसएससी का फॉर्म नहीं भरा, तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे ओके करना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी डिटेल आपने ऑटोमेटिक फिल कर लेनी है। मैं आपको सीधा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन और एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। इसके बाद आपने क्या है, कंटिन्यू पे ओके करना है। कंटिन्यू पे जैसे ओके करोगे ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और सेम टू सेम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे इस कंडीशन को ओके कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड ओटीपी पे ओके करना है और यहाँ पे आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। और उसके बाद कैंडिडेट नेम, जो आपका आधार कार्ड में नेम है, डीएमसी में नेम है मैट्रिक की, तो वो नाम यहाँ पे डाल देना है। वेरीफाई नेम में भी वही डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं। अगर आपका अदर नेम है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं है तो नो पे ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछा कि जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो इनमें से जो है वो यहाँ पे चूज कर लेने हैं। चूज करने के बाद सेम टू सेम यहाँ पे चूज कर देना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ भी वेरीफाई में भी वही सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ डाल देने। उसके बाद नीचे फादर नेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपना फादर नेम डाल देने हैं। फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई फादर नेम में भी अपना फादर नेम डाल देने। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे मदर नेम पूछेगा तो यहाँ पे मदर नेम डाल देना है। और यहाँ पे वेरीफाई मदर नेम में भी सेम टू सेम मदर नेम डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे मैट्रिक एजुकेशन बोर्ड, कौन से बोर्ड से एजुकेशन 10th की है, तो वो बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल देना है। बोर्ड का नाम डालने के बाद नीचे आ जाने हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई मैट्रिक एजुकेशन बोर्ड में भी सेम टू सेम वही बोर्ड का नाम डाल देना है। और यहाँ नीचे रोल नंबर पूछा गया तो यहाँ पे रोल नंबर 10th का डाल देना है। और यहाँ पे वेरीफाई रोल नंबर में भी 10th का रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे पूछा गया पासिंग ईयर, 10th का पास किए वो ईयर डाल देना है। और नीचे भी वेरीफाई ईयर में भी वही ईयर डाल देना है। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन लेवल पूछा गया, आपकी हायर एजुकेशन क्या है, +2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी है, जो भी है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। सेम टू सेम इसी में भी वही चूज कर लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर पूछा गया है, यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके सामने सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो सेंड ओटीपी पे ओके करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट ईमेल आईडी पूछा गया, कैंडिडेट की ईमेल आईडी डाल देना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी ओटीपी, सेंड ईमेल ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उस पर ओके करके अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल ओटीपी डाल देना। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करोगे तो आपके सामने आगे कास्ट का ऑप्शन आ जाएगा। कास्ट और बाकी सिंपल सी डिटेल यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा लॉगिन, यहाँ से सीधा लॉगिन पे ओके करना है। यहाँ पे हमने क्या है, वो प्रोसेस उन कैंडिडेट ने करना है जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं। और जिन्होंने आगे पहले एसएससी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आगे कोई एसएससी का फॉर्म भरा है, उन्होंने सीधा यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है।
रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना एसएससी का फॉर्म भरा था वो यहाँ पे पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड डालने के बाद अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड यहाँ पे नया पासवर्ड यहाँ पे डाल देना फॉरगेट करके। उसके बाद यहाँ पे अपने क्या है कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद अपने सामने लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो हमने क्या है लॉगिन पे ओके करना है। जैसे हम लॉगिन पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेबल जीडी की पोस्ट खुली है। कब खुली है? 1 दिसंबर 2025 यानी कि आज ही की तारीख में और थोड़ी देर ही पहले ये पोस्ट खुली है। इसका अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो हमने क्या सीधा अप्लाई पे ओके करना। जैसे हम अप्लाई पे ओके करेंगे तो हमारे सामने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये सारी डिटेल यहाँ पे हमने ध्यान से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद यहाँ पे फिल फॉर्म पे ओके करना है। फिल फॉर्म पे ओके करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे जो हमने एसएससी का पहले फॉर्म भरा था या हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। उसके बाद हमने क्या है नेक्स्ट पे ओके करना। जैसे हम नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया हमारी हायर एजुकेशन क्या है। हायर एजुकेशन वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे अपनी क्या है हायर एजुकेशन की परसेंटेज यहाँ पे डाल देनी है। और यहाँ पे अगर आप सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल दो। और यहाँ पे क्या है उसके बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो आगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगी। यहाँ पे पूछे वेदर आर यू एक्स सर्विस मैन। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो नो पे ओके कर दें। आगे पूछे कि आपको एज रिलैक्सेशन की जरूरत है तो यहाँ पे यस करें। और यहाँ पे जो भी आपकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो पे ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे आगे इस ऑप्शन में पूछा गया कि आप अपनी पर्सनल डिटेल एसएससी को फ्यूचर के लिए डिटेल शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप यस या नो दोनों में से कुछ भी करके कर सकते हो। अगर नो भी करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यस भी करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो कर सकते हो। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे ओके कर देना। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एग्जाम सेंटर भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने क्या है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हो वो सेंटर यहाँ पे चूज कर लेने। 3 सेंटर हमने चूज करने हैं। चूज करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे पूछे गया मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि कौन से मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो कंप्यूटर पे। हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। इनमें से चूज करने के बाद यहाँ पे भी वेरीफाई में भी वही लैंग्वेज चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद यहाँ यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो अगर है तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं है तो नो पे ओके कर दें। उसके बाद पूछा गया है कि आपने गेम स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। अगर किया है तो यहाँ पे यस कर दे और उसका गेम का नाम डाल लेना है स्पोर्ट का। नहीं किया तो नो पे ओके कर दे। उसके बाद पूछा गया है आप स्टेट डोमिसाइल मतलब कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम यहाँ पे डाल देना है। स्टेट का नाम डालने के बाद वेरीफाई स्टेट में भी वही डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देना है। और वेरीफाइड डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में भी वही डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइज टू स्टेट यूटी ऑफ यूर डोमिसाइल यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि आप अपने स्टेट से उठकर यानी कि दूसरे स्टेट में गए हो निवास स्थान चेंज किया है तो यहाँ पे यस कर दे। नहीं किया तो यहाँ पे नो पे ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने क्या करना है हमारे पोस्ट परफॉर्मेंस कौन सी पोस्ट को पहले परफॉर्मेंस देना चाहते हो या इस पे पोस्ट पे ओके कर देना है। और यहाँ पे ये बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ और सीआईएसएफ सेकंड बी पर और सीआरपीएफ और एसएसबी और आईटीबीपी और एआर और एसएसएफ इनमें से जिस
पोस्ट कोड को आप पहले परफॉर्मेंस देना चाहते हो उसको यहाँ पे पहले चूज कर लेना है, ABCDEF, जो जिसको आप पहले परफॉर्मेंस देना चाहते हो। और सेम टू सेम यहाँ पे भी वही जो ऊपर परफॉर्मेंस फर्स्ट में डाली हुई यहीं पे भी वही डालनी है, तभी आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस ऐड होगी। उसके बाद हमने क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करने के बाद उसके बाद बात करें तो हमारे सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या है, अगर हम पीसी में फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ये स्कैनर आ रहा है। अगर हम फोन से फॉर्म भर रहे हैं तो हमने क्या है, सीधा हमारे सामने फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम फ़ोन से भरना चाहें तो यहाँ पे एसएससी ऐप लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद अगर आपको फ़ोटो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कैप्चर लाइव फ़ोटो पे ओके करके अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर पाएंगे। और उसके बाद अपलोड सिग्नेचर, यानी कि अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड सिग्नेचर पर जैसे ओके करेंगे, सिग्नेचर का साइज क्या है, 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या, सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो जैसे हम फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसके बाद हमारी जो सारी डिटेल हमने फॉर्म में भरी थी वो सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो हमने क्या, अपनी सारी डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद हमने क्या, नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे हमारे सामने नीचे की तरफ आने के बाद हमारे सामने सारी डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद अगर कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ पे गो बैक पे ओके करके अपनी इस मिस्टेक हम सही कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर सारी डिटेल सही है तो हमने क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करके, अगर आप SC कास्ट से बिलोंग करना चाहते हो करते हो तो यहाँ पे अपने सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करके आपका यहाँ पे एक कंडीशन पे ओके करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप BC या जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपने सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ओके करोगे तो आपके सामने फीस पे करने का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा 100 रुपीज़ फीस है, वो आपने पे करनी है। पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, क्योंकि हमारी आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।